ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपाय गोविंद हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिवंशनाथदेवी प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हाँ, क्या याद दिलाना था? क्या माताओं के लिए? जी नहीं, आप हंस लो या बोल लो। मैं सही कहूँ, मैं भूल गया हूँ। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को। अब एक प्रश्न अचानक मेरे दिमाग में आ गया, और प्रश्न ये है कि कृष्ण तो अर्जुन के सामने खड़े ही हैं, और अर्जुन कृष्ण को देख भी रहे हैं, तो फिर अर्जुन को फिर क्यों कहें कि तुम देख सकते हो? देख तो रहे हैं। ये भगवत गीता मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हर जीव के लिए है। अगर अर्जुन के लिए ही होती तो अर्जुन तो ये रूप देख रहे हैं, फिर बोलने की क्या जरूरत है कि तुम मेरे इस रूप को अनन्य भक्ति से देख सकते हो? देख तो रहे हैं, फिर क्यों बोला तुम देख सकते हो? मतलब अर्जुन के माध्यम से आप सब भी भगवान को देख सकते हो। अर्जुन के माध्यम से आप सब भी कृष्ण को पा सकते हो, कृष्ण को देख सकते हो, कृष्ण के ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। कौन? आप सब। केवल किससे? जी, अनन्य भक्ति भाव से। ज्ञान नहीं, दान नहीं, तपस्या नहीं, वेद अध्ययन नहीं, बल्कि क्या? तो कल बात ध्रुव महाराज की चल रही थी कि ध्रुव महाराज ने मात्र 6 महीने में वो कुछ पा लिया जो हिरण्यकशिपु 10,000 साल में भी नहीं पा सका। उसका एक कारण था कि ध्रुव महाराज ने जो कुछ भी किया अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार किया, और हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार के अनुसार किया। अहंकार के अनुसार, दंभ के अनुसार। दंभ समझते हो किसको बोलते हैं?
दिखावा, ड्रामाबाजी। ड्रामाबाजी, दिखावे, दंभ से या फिर अहंकार से आप भगवान को नहीं पा सकते हो। भगवान को पाना है तो भक्ति से पाओ, सरलता से पाओ, निरअहंकारी होकर पाओ। क्योंकि कृष्ण आपसे भक्ति चाहते हैं, कृष्ण आपसे प्रेम चाहते हैं, और उसी प्रेम को समझाने के लिए भगवान ने उद्धव को कहाँ भेजा? वृंदावन। अब उद्धव को अपने श्रृंगार दिया, अपने वस्त्र दिए भगवान श्याम सुंदर ने, ये समझकर कि यदि गोपियों को इसमें मेरे कोई चिन्ह नहीं दिखे तो ये इसकी ओर देखने वाली भी नहीं है। इसलिए उद्धव जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं तब सारी गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया, और जब उद्धव ने वो पत्र निकाला जो कृष्ण ने लिखा था, वो सब गोपियों ने फाड़ दिया और एक एक टुकड़ा उस पत्र का लेकर अपने सीने से लगा लिया, आलिंगन उस पत्र का, उस टुकड़े का कर लिया। जब उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम लोग ने पत्र फाड़ दिया, अब पढ़े कैसे? तब गोपियों ने कहा, हम पढ़ी लिखी थोड़ी हैं, हमने तो इस पत्र के टुकड़े को इस लिए सीने से लगाया है कि इसको हमारे श्याम सुंदर ने छुआ है। अब उद्धव जी ने गोपियों का ये भाव देखा तो बहुत ही प्रभावित हुए कि एक कागज का टुकड़ा, एक पत्र, एक लेटर का हिस्सा भी गोपियां इसलिए महत्वपूर्ण समझती है कि इसको कृष्ण ने छुआ है। उद्धव ने गोपियों से कहा कि गोपियों, तुम लोग यदि कृष्ण से इतना प्यार करती हो तो जिससे प्यार करते हैं अगर उसका बिछोड़ा हो जाए तो प्यार करने वाले मर जाते हैं। तुम लोग तो अभी तक जिंदा हो, तुम लोग अभी तक मरी क्यों नहीं? तब गोपियों ने कहा, भैया उद्धव, कृष्ण के बिना हमें जीने का कोई शौक नहीं है। बिना श्याम सुंदर के हमें जीने का कोई शौक नहीं है। तो अगर हम मर गई तो हम नहीं चाहती हैं कि हमारे प्रियतम पे कोई बात उठे, कोई उंगली उठे। हमें जीना बहुत कठिन है, ये मानती हम, और हमारी जिंदगी इस समय मृत्यु से ज्यादा कठिन और भयंकर है, फिर भी हम जिंदा हैं क्योंकि हम नहीं चाहती हैं कि लोग कृष्ण के लिए बातें करें, हमारे प्रियतम के लिए बातें करें, उन पे कोई उंगली उठाए कि देखो ये इतना निष्ठुर निकला कि इसके विरह में ये स्त्रियां, ये गोपियां क्या हो गई? मृत्यु को पा गई। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहें? क्या बोला? क्यों पूछते हो क्यों, क्या तुमसे कहें हम किस लिए जिंदा हैं? शायद वो कभी मिल जाए कहीं, हम इसलिए जिंदा हैं। जीने का मुझे कोई शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करते हैं।
जीने का मुझे कोई शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करते हैं। अपने प्यारे पे जीते हैं और उसी पे हम मरते हैं। जीने का मुझे कोई शौक नहीं। भैया उद्धव, हम इसलिए जिंदा है कि मेरे ठाकुर पे कोई उंगली ना उठे। गोपियों का ये भाव देखकर उद्धव जी, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव ने कहा, ये तो बताओ राधा रानी कौन है? श्री राधे। क्यों? क्योंकि मैंने श्याम सुंदर के मुखारविंद से सारा समय मथुरा में एक ही शब्द सुना, राधे 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 राधे। कृष्ण नाम जपे राधा रानी। सब लोग कृष्ण का नाम जपते हैं और कृष्ण राधा रानी का नाम जपते हैं। प्रिय राधे, श्री राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया। इसलिए आप में से राधा रानी कौन है? किसने कहा? उद्धव ने पूछा। गोपियों ने कहा, राधा रानी के दर्शन करने हैं तो चलो हमारे साथ। चलते 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 एक स्थान आया जहां बिल्कुल जीर्ण अवस्था में, बिल्कुल जीर्ण अवस्था में, बिल्कुल दुर्बल, कमजोर, बाल बिखरे हुए, कपड़े बिखरे हुए, एक दीवार को देखते हुए राधा रानी विराजमान थी। गोपियों ने कहा, यह है राधे। उद्धव जी ने देखा बाल बिखरे हैं, नख कांति नहीं है जो राधा रानी के नख चमक रहे थे, मुखारविंद की कांति नहीं है, ना ही बालों में गजरे हैं, ना ही आभूषण और वस्त्र धारण किए हैं। वो आपने शेर सुना ना, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? मैं कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स ही शहर से चला गया, बाहर जाऊं किसके लिए? हे उद्धव जी, ये है श्री राधे, ये है राधे। आप समझ सकते हो राधा रानी की उस विरह वेदना को, जिसके प्राण और प्राण आधार। कृष्ण का एक नाम है राधा वल्लभ। क्या नाम है? राधा वल्लभ। जो राधा रानी के वल्लभ है, जो राधा रानी के प्राण आधार है, जिनको देखकर राधा रानी जीवित है, जिनको सोचकर राधा रानी जीवित है, वैसे उनके प्राण मथुरा की रमणियों के साथ हैं। मथुरा में है और मथुरा की रमणियों के साथ रमण कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आ गया? कुब्जा का।
आपने भागवत में कुब्जा की और भगवान श्याम सुंदर की लीलाएं तो पढ़ी ही होगी। कैसे कुब्जा की यहाँ विहार किया, कुब्जा के घर पे रुके श्याम सुंदर, और किस तरह से कुब्जा की कामनाओं को पूर्ण किया, कुब्जा की इच्छा को पूर्ण किया कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण भगवान है और वो सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कृष्ण का नाम है इच्छा पूरक, मतलब इच्छा पूरी करने वाला। ये बात तो सारी गोपियों तक पहुंची गई थी। और आपको पता है आग लगाने वाले उस जमाने में भी थे। अरे गोपियों, जिस श्याम सुंदर के लिए तुम लोग रो रही हो, अरे बावरियों, जिसके लिए तुम लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो तो देखो रमणियों के साथ क्या कर रहा है? रमण का ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। वो तो मथुरा में रमण कर रहा है। आज की स्त्री को खाली इतना पता पड़े कि वो भूखी है और उसके पति ने खा लिया है, देखो तुरंत फोन जाएगा। एक फोन नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो हम भूखे बैठे हैं और आप खा रहे हो। और वहां गोपियां तड़प रही है और पता भी है कि श्याम सुंदर वहां पर क्या कर रहे हैं? रमण कर रहे हैं। गोपी होना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा थोड़ी है वृंदावन में गए, चप्पल उतार दिए, बाल खोल दिए और गोपी बन गई। गोपी होना बच्चों का खेल नहीं है। इतना सहन, इतना विष पीना और फिर भी खुश रहना और उसकी क्या करना? प्रतीक्षा करना। अब राधा रानी को देखा उद्धव ने तो पांव तले जमीन निकल गई, सूख कर कांटा हो गई है, नख कांति नहीं है, श्रृंगार कोई भी नहीं है, गजरे नहीं, फूल नहीं, हार नहीं, श्रृंगार नहीं। कहां 16 श्रृंगार करने वाली राधा रानी, कहां एक से एक आभूषण और वस्त्र धारण करने वाली राधा रानी। और सोचिए जिसका श्रृंगार स्वयं श्याम सुंदर करते हो, उस राधा रानी की बात ही क्या है। और ऐसी राधा रानी जिसको कहते हैं लाडली जू। श्याम सुंदर की कौन है? लाडली है। और ऐसी श्याम सुंदर की लाडली श्री राधे आज इस अवस्था में है। आग लगाने वाले उस जमाने में भी थे। गोपियों को कहे तुम लोग तो रो रही हो, तड़प रही हो, भूखी बैठी हो, प्यासी बैठी हो, हार श्रृंगार नहीं, और देखो तो श्याम सुंदर को, वो तो रमण बिहारी है। एक दिन एक भौरा, आपको मैं क्या पहले कह चुका हूं, सारी गोपियां श्री कृष्ण की महिमा गा रही है तव कथामृत तप्ता जीवनम। हे श्याम सुंदर, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। हाँ, गोपियां ताने भी मार देती थी। आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। आप तो हमें छोड़ के चले गए, ये कथा ना होती ना तो मर जाते।
ये कथा है तो हम जीवित हैं। ये सत्संग कथा, सत्संग सत्संग कथा ये है तो हम जीवित हैं, नहीं तो हम तो कभी के मर चुके होते। तव कथा अमृतम तप्ता गोपी गीत, गोपियां गा रही हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपसे अच्छी आपकी कथा है, हमें छोड़ के कभी नहीं जाती है, हमारे बीच ही रहती है और हमें क्या देती है? अमृत। जो तुम्हारा व्रह ने हमें अग्नि में डाल दिया है, ये कथा उसको शांत करती है। और देखो ये कथा हमें छोड़ के कहीं नहीं जाती है। जब भी हम गोपियां आपस में मिलती है, ये कथा हमारे बीच आ जाती है। राम से बड़ा राम का नाम। ये तव कथा अमृतम, ये आपकी कथा अमृत है श्याम सुंदर, जिसको सुन सुनकर हम जीते हैं, नहीं तो कभी के मर जाते। मर जाते थे हम तो, लेकिन ये आपकी कथा है जिसने हमें क्या रखा है? जीवित रखा है, जिंदा रखा है। राधा रानी की ये दिशा देखकर उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि ये है श्री राधे। उस समय राधा रानी अपने होश में नहीं थी। क्यों? होश वालों को क्या कैसे होश वालों को पता क्या? होश वालों को पता क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। यही प्रेमा भक्ति है। जब जीव कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, जब जीव नाम के साथ जुड़ जाता है, एक बेखुदी हो जाती है, और वही बेखुदी समाधि की अवस्था है। ये जो आप आते हो ना, ये बेखुदी में आते हो, खुद ब खुद आपके पांव उठ जाते हैं। ऐसे लगता है, मैं बताऊं, कुछ लोगों के सर में आंखें होती और कुछ लोगों के पैर में आंखें होती, और खुद ही खुद उठती जाती, रास्ता दिखता जाता है। आप सब बेखुदी में ही तो चले आते हो कृष्ण की ओर। वो गाना नहीं सुना, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम। जैसे जैसे आप भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वैसे वैसे आप कृष्ण की ओर चल रहे हो। जैसे जैसे आप भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वैसे वैसे कृष्ण की ओर चलते हो। और ये चलना बेखुदी में है। जैसे 9:30 बजते बेखुदी स्टार्ट हो जाती है। कभी कदम धरती पे चलते हैं और कभी कदम स्कूटर को किक मार के चलते हैं। नहीं, आप लोग तो नहीं मारती हुई किक, वो चलाती होगी। कौन सा? सेल्फ है, सेल्फ। बेखुदी में कदम उठ गए, आ गए पास हम। जैसे जैसे समय बीते, जीव को कृष्ण के नजदीक चले जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बीते, कृष्ण को जीव के नजदीक चले जाना है। जैसे जैसे उम्र बीते है, ओह, उम्र से मुझे फिर गाना याद आया। उम्र तेरे नाम है, तेरे नाम कर दी, ये सारी उम्र श्याम सुंदर तेरे नाम कर दी। उम्र तेरे नाम कर दी,
गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी, यथा तथा विद्या तू लंपटो मत प्राण तुझसे न प्रा। राधा रानी श्री राधे एक दीवार को देखे जा रही है और दीवार पे अपने हाथों से कृष्ण का एक चित्र बनाया है। दीवार पे अपने हाथों से कृष्ण का चित्र बनाया है और उस चित्र को देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। राधा रानी एक चित्र बनाकर देखे जा रही है, एक टिकटिकी बांधे देखी जा रही है, आंख हट नहीं रही है, आंख हट नहीं रही है राधा रानी की। उद्धव ने देखा इस फोटो की ओर जो कृष्ण का राधा रानी ने बनाया था अपने हाथों से। उद्धव ने पूरा फोटो देखा, तब देखा उस फोटो के चरण नहीं है, पांव नहीं है। उद्धव ने सर पीटा, कहा आखिर गवालने तो गवाने नहीं है। दूध दही गोबर के साथ रह रहे के इनकी बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि वो तो कौन थे? ब्रह्मज्ञानी। अरे श्री राधे, ये आपने चित्र बनाया, पूरा तो बनाइए, इसमें तो कृष्ण के चरण ही नहीं है, कृष्ण के श्री चरणों को तो बनाया नहीं, अर्थात कृष्ण के पैर ही नहीं है, आपने अधूरी फोटो बनाई है। तब श्री राधा रानी ने कहा भैया उद्धव, वो श्याम सुंदर तो चले गए मथुरा, मुझे डर है कहीं इस फोटो के पांव बनाए और ये भी चला गया तो। श्री राधे, श्याम सुंदर तो मथुरा चले गए, लेकिन इस फोटो के अगर पांव बना दिए और ये फोटो भी, तो ये सहारा भी छीन जाएगा। इस हालत, इस अवस्था में बरसाने वाली वृषभानु कुमारी, वृषभानु नंदनी, कृत कुमारी, सुकुमारी श्री राधा रानी की स्थिति देखी, कोई होश नहीं, बस कृष्ण 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 कृष्ण। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू हो तेरे नाम पे खत्म। कृष्ण 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 कृष्ण, और सब नाम भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। एक ही नाम जबान पे चढ़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और वो नाम है कृष्ण। और सब नाम भले भूल जाए, लेकिन एक नाम न भूले, कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। सब भूल जाना, लेकिन कृष्ण नाम मत भूलना, क्योंकि जिस दिन कृष्ण नाम भूल गए जिंदगी समाप्त हो गई। फिर तो मात्र एक डेड बॉडी, चलती फिरती लाश घूम रही है। आपने गांव में देखा होगा, शहरों में तो नहीं। लोहार होता है ना, लोहार, उसके पास एक होती, वो क्या बोलते हैं उसको, तोकनी। हाँ, वो चलती है, उसमें से हवा निकलती है। तो संत कबीरदास कहते हैं कि ये लोहार की धोकनी भी सांस लेती है, हवा लेती है छोड़ती है, हवा लेती है छोड़ती है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है।
क्योंकि उसको प्रेम नहीं। वो धोखनी सांस अर्थात हवा ले सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन वो प्रेम नहीं कर सकती है। अगर आप सबों को भी कृष्ण से प्रेम नहीं है, कृष्ण नाम से प्रेम नहीं है, कृष्ण कथा से प्रेम नहीं है, कृष्ण दर्शन से प्रेम नहीं है, तो आप भी वो धोखनी की तरह हो जो सांसें तो ले रहे हो लेकिन बिना प्राण के सांसें। इसलिए जब हमारे जीवन में एक नाम जुड़ जाता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जन्म धन्य हो जाता है। जबान सार्थक हो जाती है जब उस जबान पे आ जाता है कृष्णा। जीभ धन्य हो जाती है जब उस पे नाम आ जाता है कृष्णा। आंखें धन्य हो जाती है जो दर्शन कर लेती है कृष्ण के। वो सर धन्य हो जाता है जो झुक जाता है कृष्ण के आगे। वो हाथ धन्य हो जाते हैं जो सेवा में लग जाते हैं। वो पैर धन्य हो जाते हैं जो कृष्ण की ओर चलते हैं। वो व्यक्ति, वो जीव, वो प्राण, वो प्राणियां, वो प्राणी धन्य हो जाता है जिसके जीवन में एक नाम जुड़ गया, क्या? कृष्ण। उद्धव ने कहा, सुना है नंद बाबा और मां यशोदा भी यहीं रहते हैं। गोपियों ने कहा, देखना है उनको? अरे देखना नहीं, उनसे तो मुझे मिलना है कि कृष्ण मां यशोदा की बड़ी बातें करते हैं और नंद बाबा की भी बातें करते हैं। चलो, चलते चलते एक पानी की धार बहती हुई देखी, सतत बह रही थी। उद्धव से कहा, गोपियों ने जहां जहां ये पानी की धार जाती है उसके उल्टी दिशा में चलो। ये जैसे बह रही है उसकी उल्टी दिशा में चलो। चलते चलते पता चलेगी ये कहां से बह रही है। लेकिन ये तो बताओ ये है क्या चीज? कहा, भैया उद्धव, ये नंद बाबा और मां यशोदा के आंसू हैं जो सतत बहते हैं। ये मां यशोदा और नंद बाबा के आंसू हैं जो अपने प्यारे लाडले कन्हैया की याद में उसकी जुदाई में बह रहे हैं। इसलिए उस आंसुओं की धार पर चलते 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 उद्धव एक घर के पास पहुंचे जो नंद बाबा का घर है। जहां कभी कवि ने कहा था, नंद घर आनंद भैया जय कन्हैया लाल की, लेकिन ना आज वो आनंद है और ना वो आनंद कुंद कृष्ण है। वहां तो मात्र यादें ही यादें हैं। अरे वो जीव कितना भाग्यवान है जिसका जीवन कृष्ण को याद करते करते बीतता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। किसी शायर ने, किसी कवि ने कहा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया और प्यार ही। लेकिन मैं एक शब्द उनसे क्षमा चाहते हुए थोड़ा बदलना चाहता हूं। ये जिंदगी उसी की है जो कृष्ण का हो गया और प्यार ही में खो गया। अब किसी का हो भी गए तो क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये सारे किसी ना किसी के तो हुए थे, लेकिन आधे तो ठोकरे खा के बैठे। आप में से
हो गए और खो भी गए, मिला क्या सिवाय ठोकरों के? ठोकरे और ठुकराया, मिला क्या? इसलिए ये जिंदगी उसी की है जो कृष्ण का हो गया और प्यार ही में खो गया। चलो हम सब चलते हैं नंद भवन की ओर, जहां कभी गूंजा करती थी ये गीत, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। लेकिन आज वह सन्नाटा है, सन्नाटा है। उद्धव ने देखा गायें रंभाना भूल गई हैं। गायों की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उनका गोपाल आज उनके पास नहीं है। राधे। गायों का गोपाल आज गायों के बीच नहीं है, इसलिए गायें रंभाना भूल गई है और बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। एक गुजराती कवि ने एक शेर कहा है, जिसका हिंदी में मैं ट्रांसलेशन करता हूं। उस गुजरात के एक कवि ने कहा था, मैं उसको ट्रांसलेशन कर देता हूं कि जब से साजन से दूर हुए हैं, जब से साजन से दूर हुए और बीच में घने जंगल आ गए, तब से ना रात को नींद आती है, ना दिन को अन्न भाता है। बस यही दिशा माँ जशोदा, नंद बाबा, गौएं और बछड़ों की है। और बंदर तो ऐसे हो गए जैसे वो उछलना ही भूल गए हो। सहमे सहमे डालियों पे बैठे ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं जैसे वो कृष्ण को याद कर रहे हो। श्री राधे, श्री राधे। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं। श्री राधे। अब नंद बाबा की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, धाड़ 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 धाड़। और दरवाजे पे एक लठ लिए खड़े हैं। गोपियों ने कहा ये है नंद बाबा, और सुबह होते ही यहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। क्या कर रहे? उनको ऐसे लगता है उनका कहना आ जाएगा कभी ना कभी, उनका कन्हैया कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। गजब किया तेरे वादे का एतबार किया। क्या बोला? गजब किया तेरे वादे का एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। श्याम सुंदर ने कहा था कि शायद इसलिए नंद बाबा रोज खड़े हो जाते हैं इस लाठी के सहारे, क्योंकि अपने पांव पे लड़खड़ा जाते हैं, अपने प्यारे की याद में दुर्बल हो गए। मैंने कल ही कहा था ना रात को, बुढ़ापा उम्र से नहीं आता है, बुढ़ापा हालात से आता है। याद रखना, इंसान को बूढ़ा उम्र नहीं उसके अपने कर देते हैं। श्री राधे बोलो। क्या बोलो? इंसान को बूढ़ा उम्र नहीं उसके अपने कर देते हैं।
नंद बाबा ऐसी वृद्ध अवस्था में हाथ कांप रहे हैं और खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं प्यारे श्याम सुंदर का। और माँ यशोदा क्या कर रही है पता है? एक झूलने को पालने को झुलाए जा रही है और लोरी गा रही है। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। आहा, एक जमाने में माताएं बच्चों को कैसी लोरियां सुनाती थी, अब तो धड़के मिलते हैं लोरियां सुनाती। श्री राधे। माँ यशोदा लोरी गाए जा रही है जबकि पालना खाली है, लेकिन ऐसे ही वो कृष्ण की याद में झूला झुलाए जा रही है। झूला झुलाऊं तुझे वो मेरी अखियों के तारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। झूला झुलाए जा। मेरे को बहुत लोरिया याद है, कभी नींद ना आए तो बोलना मुझे, मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। तो माँ यशोदा ऐसे पालने को हिलाए जा रही है। उद्धव को ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो कौन है? ब्रह्मज्ञानी है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसी तो। लेकिन ये ज्ञान या तो खंडन हो गया भगवत गीता में, वेद अध्ययन खंडन हो गया। अनन्य भक्ति जो गवें कर रही है, जो बछड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनका गोपाल नहीं है, इसलिए गवें घास नहीं खा रही है, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसी अवस्था देखकर उद्धव श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, और ये सब देखकर उद्धव पे क्या बीती, इस पे हम कल चर्चा कर लें। लेकिन एक बात याद रखना, बिना प्रेम रिजे नहीं तुलसी नंद किशोर। साच कहूं सुनी लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन। आप कुछ ना कीजिए, खाली प्रेम से ये सुना कीजिए हरि कथा। आप कुछ ना कीजिए, खाली प्रेम से यहाँ आया करे। आप कुछ ना करें, प्रेम से गाया करे हरे कृष्ण 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 हरे। जैसे जैसे प्रेम करोगे ना, ऐसे ऐसे आप जी उठोगे। नहीं तो बिना प्रेम के सब मुर्दे मरे हुए घूम रहे हैं, जस्ट लाइक डेड बॉडीज। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। किसी को ये शेर याद है? हाँ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मरे हुए जी नहीं सकते कभी। जीने के लिए जिंदा दिल होना, जब दिल आपका जिंदा हो। और जिंदा कब होगा? जब वो श्याम सुंदर के लिए धड़केगा, धक 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 धक। किसके लिए? कृष्ण के लिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दिन शुरू होता है तेरे नाम से। जैसे आंख खुले, सबसे पहले कृष्ण याद आना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। दिन शुरू होता है तेरे नाम से, रात भी ढलती है तेरे नाम से। मंगल आरती, नहीं तो शयन दर्शन, नहीं तो कथा,
नहीं तो कीर्तन, नहीं तो संध्या आरती, नहीं तो फिर भजन तो है ही। दिन शुरू होता है तेरे नाम से, रात भी ढलती है तेरे नाम से। जिंदगी जैसे अमानत हो तेरी, बचता रहता हूं हर एक इल्जाम से। यही जिंदगी है। उद्धव जी को हम अभी थोड़ी देर वृंदावन छोड़ देते हैं और हम वृंदावन चंद्र के दर्शन कर लेते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय